सो फ्रेंड्स, फाइनली वो दिन आ गया अदानी विल्मर का क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट, जिसका सबको इंतज़ार था। एंड वी विल अंडरस्टैंड इन टुडेज़ वीडियो कि रिज़ल्ट कैसा आया है और आगे शेयर में क्या होगा, टारगेट क्या होंगे, हमें होल्ड कर देना चाहिए या बेच देना चाहिए। ये सभी बातों पे हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सॉरी मुझे लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज़ मैं दिन भर टूर में था और बिज़नेस मीटिंग्स में था और अभी वापस आया हूँ होटल में। तो आने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा अदानी विल्मर का जो शेयर है वो माइनस में क्लोज़ हुआ, 3.5% गिरावट देखने को मिली। और आज क्वार्टर रिजल्ट आए उसके बाद, और आपको पता होगा कि इसी शेयर ने 880 का हाई लगाया है अदानी विल्मर ने, और वहाँ से अब ये शेयर थोड़ा सा करेक्शन में चल रहा है। बिकॉज़ काफ़ी दिनों से क्वार्टर 4 का इंतज़ार था इस शेयर को, और उसके कारण भी थोड़ा सा इसमें जो तेज़ी चल रही थी नॉन स्टॉप वो रुक गई थी। बिकॉज़ जैसे जैसे पास में आ रहा था रिजल्ट का डेट, तो थोड़ा सा इसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा था, कभी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और आज नीचे क्लोज़ हुआ है। क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आया है, जानेंगे वो रिज़ल्ट कैसा आया है। बिफोर वी गो टू द क्वार्टर 4 रिज़ल्ट, आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। आपके भी इनपुट ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सबको पता चलता है कि हमारे जो सुपर इन्वेस्टर फैमिली के मेंबर्स हैं वो क्या सोचते हैं। मेरा वन साइडेड जो कहना होता है, उसके अलावा आपका भी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और सभी के लिए, कि आपको क्या लगता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, कितना ऊपर जाएगा और कितनी जल्दी से जाएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर अदानी विल्मर का शेयर, और इन कमिंग 2-3 मंथ्स। फ्रेंड्स देखिए, मार्च 21 में इसका जो सेल था, रेवेन्यू था, वो था 10,672 करोड़, या राउंड ऑफ 10,600 करोड़। और इसका नेट प्रॉफिट था 295 करोड़। और अगर आप देखोगे दिसंबर 21 में इसका जो रेवेन्यू था, सेल था, वो था 13,700 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट था 241 करोड़। और अभी जो मार्च 22 में इसका रेवेन्यू आया है 14,200 करोड़, एंड प्रॉफिट आया है नेट प्रॉफिट 223 करोड़। तो अगर हम लोग देखेंगे तो रेवेन्यू की पहले बात करते हैं। 10,600 करोड़, 13,700 करोड़ एंड 14,200 करोड़। तो रेवेन्यू में तो अच्छा खासा हमें बढ़ते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर भी इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है रेवेन्यू में, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्च 21 में था 295 करोड़, दिसंबर 21 में 2,241 करोड़, 223 करोड़ आया है अभी मार्च में। मतलब 295, 241 एंड 223। मतलब देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर करीब करीब 25% की गिरावट देखने को मिली है हमें नेट प्रॉफिट में, एंड क्वार्टर भी गिरावट देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए इस रिज़ल्ट का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ईयर ऑन ईयर सभी ने कहा है कि 25% की गिरावट हुई है, मतलब कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी का रेवेन्यू घट गया, प्रॉफिट घट गया। ऐसा नहीं है। आप रिज़ल्ट ध्यान से पढ़ना सीखिए फ्रेंड्स। मार्च 21 में जो 295 करोड़ का प्रॉफिट आया है, उसमें टैक्स रिफ़ंड की अमाउंट है काफ़ी बड़ी। तो टैक्स रिफ़ंड की अमाउंट है, इसके कारण ये प्रॉफिट अभी दिख रहा है 295 करोड़ का, जो कि काफ़ी कम रहता था, उससे करीब करीब 40% कम रहता था इसका नेट प्रॉफिट, जो कि हमें दिख रहा है 295। तो टैक्स रिफ़ंड का उसमें ऐड किया गया है अमाउंट, इसलिए दिख रहा है वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा। वो हिसाब से देखा जाए, वो अगर माइनस कर दे तो ईयर ऑन ईयर तो इंक्रीमेंट है। अब क्वार्टर भी थोड़ी गिरावट है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना बहुत ज़्यादा घटा भी है, मतलब एवरेज है। दिसंबर क्वार्टर में 241 करोड़ का ये इसमें प्रॉफिट था, और वो 223 करोड़ आया है, जो कि सबको एक्सपेक्टेड था कि कम से कम 350 करोड़ से 400 करोड़, या कुछ लोगों का तो मानना था कि 500 करोड़ से 600 करोड़ भी आ सकता है प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण काफ़ी शॉर्टेज हो गया था एडिबल ऑयल का, और कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास 45 डेज़ टू 60 डेज़ का स्टॉक ऑलरेडी है। तो सबने एंटिसिपेट यही किया था कि इनका प्रॉफिट बहुत बम्पर आएगा, क्योंकि उनके पास पुराने भाव का लिया हुआ स्टॉक पड़ा है, जिसका फ़ायदा उनको इस क्वार्टर में मिलेगा, मार्च क्वार्टर में।
क्योंकि पर ऐसा नहीं हुआ, उल्टा इनका प्रॉफिट घट गया है। उसके काफ़ी फैक्टर्स है फ्रेंड्स। देखो, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका भी हम कंपैरिजन करेंगे कि कितना बढ़ा है या घटा है। तो मार्च 21 में था 3%, दिसंबर 21 में था 4%, एंड फिर से मार्च 22 में था 3%। तो प्रॉब्लम यह है कि इनका रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, नो डाउट, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि दिसंबर में 4% था वो घटकर हो गया है 3%, और उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला है हमें नेट प्रॉफिट के ऊपर। अब ये पॉसिबल है कि देखिए इनके पास स्टॉक ज़रूर होगा, पर इतना भी नहीं होगा कि जिसके कारण वो लोग अपनी डिमांड पूरी कर पाए। तो जो सेल्स की जो डिमांड थी तो उनको हाई रेट में लेना पड़ा होगा, जो ऑयल है मार्केट से, या जो रॉ मटेरियल है उनको बाद में जो लेना पड़ा होगा एंड में बहुत हाई प्राइस में लेना पड़ा होगा टू मेंटेन देयर फॉर्चून ब्रांड। क्योंकि ब्रांड एक बार जब मेंटेन हो जाता है फ्रेंड्स, तो कंपनी को तो कोई भी भाव में मिले, भले लॉस में ख़रीदना पड़े, बट अपना वो चेन तोड़ नहीं सकते, सप्लाई चेन। तो हिसाब से हो सकता है कि उनको हाई प्राइस में रॉ मटेरियल मिला होगा, उसके कारण उनके प्रेशर देखने को मिला है नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है किसके कारण हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इस रिजल्ट को देखेंगे तो एवरेज है, मतलब नॉट वेरी बैड और नॉट वेरी गुड, ये एवरेज रिजल्ट बोला जाएगा। अब सवाल ये है कि ये एवरेज रिजल्ट है तो इसका इम्पैक्ट शेयर पे कैसा देखने को मिलेगा 4 मई को बोलो या उसके आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी अदानी विल्मर के शेयर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन था इसका। Q4 का रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी आएगा, डबल ट्रिपल आएगा, वो चक्कर में ये शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका है ऑलरेडी, मतलब एंटिसिपेशन में भाग चुका है। तो एंटिसिपेशन टूट चुका है लोगों का, मतलब जो एक्सपेक्टेशन से बिलो इसका रिज़ल्ट आया है, तो उसका इम्पैक्ट हमें ज़रूर देखने को मिलेगा शेयर के मूवमेंट पे, और हो सकता है परसों हमें गिरावट देखने को मिले। लोअर सर्किट लगता है या नॉर्मल ट्रेडिंग होकर थोड़ा गिरता है, ये तो देखने वाली बात होगी, बट जहाँ तक मुझे लगता है लोअर सर्किट भी 1-2 सेशन में लग सकता है। तो इसीलिए आपको पैनिक होना नहीं है। उसका कारण ऐसा है कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्लान्स अच्छे हैं, उसके बारे में बहुत दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी इसमें करना क्या है आप लोगों को, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, इसका फर्स्ट सपोर्ट है 750 का, जो कि ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 700 का, उसके बाद में सपोर्ट है 650 का, और उसके बाद में 600 का। तो आपको जो अगर लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो आप बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से थोड़े थोड़े शेयर, मतलब समझो आपको इन्वेस्ट करना है करीब करीब 10,000 रुपये, तो आप एक दो शेयर 1-2 शेयर्स देके हर गिरावट में बाय करके एवरेजिंग करके रख सकते हैं। जो लोगों को फ्रेश एंट्री करना है, जिनके पास शेयर नहीं है, कोई लोग बेच के निकल गए होंगे या कोई लोगों की गाड़ी छूट चुकी होगी, उनको फिर से एंट्री करना होगा अदानी विल्मर में, तो 600 का लेवल तो बहुत अच्छा है ही, अगर वहाँ तक आता है तो बिल्कुल आपने बाय करना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इतना गिरता नहीं है, थोड़े दिन किन के शेयर फिर से भाग जाता है ऊपर। तो इसीलिए क्या करना होता है, हर गिरावट में थोड़े थोड़े शेयर, अगर आपको 100 शेयर्स लेना है तो 5-10 शेयर्स करके थोड़े करके बाय करके एवरेजिंग करके बाय करना होता है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि गिरावट दिख रही है तो एक साथ ही 100 शेयर ले लेते हैं, उसके बाद में और गिर जाता है, पैसे हो जाते हैं ख़त्म, फिर उनको पछतावा होता है कि यार मैंने एक साथ नहीं लेना चाहिए था। तो मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि बाय ऑन डिप्स मतलब क्या होता है, थोड़े शेयर हर डिप में बाय करके एवरेजिंग करके बाय करना होता है, और जहाँ से बॉटम आउट होकर शेयर फिर से रिवर्स मारता है तो ऑटोमेटिक आपका जो प्राइस होता है एवरेज होकर अच्छा हो जाता है, और शेयर जब तेज़ी में आता है तो आपका तुरंत वो शेयर प्रॉफिट में आ जाता है। इस प्रकार से अगर आप अदानी विल्मर के शेयर को बाय करेंगे तो आपको इसमें लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जिन लोगों ने हाई रेट में बाय किया हुआ है तो वो लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि शेयर गिरते ही जाएगा, गिरने के बाद में संभलेगा भी और ऊपर भी आएगा। अब और एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें अभी इंट्राडे बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ASM स्टेज 4 में जा चुका है अदानी विल्मर का शेयर। तो जो भी लोग बाय करेंगे उनको इसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी, वो सेम डे ना बेच पाएंगे, उनको बेचने के लिए 2 दिन वेट करना पड़ेगा अगर बेचना है तो इसीलिए इसमें वॉल्यूम की कमी हमें देखने को मिलेगी। पर पास्ट में भी हमने देखा है कि ASM 4 स्टेज 4 में होने के बावजूद भी काफ़ी शेयर अच्छा तेज़ी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि गिरते जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सर्किट 5% का हो जाएगा, और ये जो शेयर है ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में चल जाता है, मतलब 2 दिन तक आप इसको बेच नहीं सकते हैं, इंट्राडे इसमें बंद हो जाएगा।
तो इसके कारण थोड़ा सा हमें इसमें वॉल्यूम में कमतरता देखने को मिलेगी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बंद होने के कारण वॉल्यूम कम हो जाएगा। बट उसके कारण ऐसा नहीं है कि शेयर गिरते ही जाएगा। बट जो लोग बाय करेंगे वो सोच समझ कर बाय करेंगे, जिनको होल्ड करना है, ना कि ट्रेडर्स या ऑपरेटर्स इसको बाय करने का भी हिम्मत करेंगे, क्योंकि बाय करने के बाद उनको इसका डिलीवरी लेना पड़ेगा। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म का व्यू अच्छा है, इसका टारगेट अच्छे है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 1500 से 2000 का लेवल ये टच कर सकता है आने वाले महीनों में या एक आध साल में, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और आप में से कितने लोगों ने क्या रेट में लिया हुआ है और आप क्या प्लान कर रहे हैं, एग्जिट करेंगे और फिर से बाय करेंगे लो लेवल पे कि होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अभी आने वाले दिनों में अदानी विल्मर का शेयर किस तरह करवट लेता है, बट थोड़ी बहुत इसमें करेक्शन आएगी ज़रूर। तो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से ऐड कर सकते हैं, रेजिंग कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेयर टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। एंड इसका अगर तेज़ी चली तो इसका ब्रेकआउट 830 के बाद में ही आएगा। तो 830 के रेट के बाद में अगर ब्रेकआउट आया तो ये शेयर आपको शॉर्ट टर्म में 900 से 1000 के लेवल पे दिखा सकता है। और देखिए इनकी कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, कोई और पॉजिटिव न्यूज़ आई तो शेयर फिर से रॉकेट भी बन सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर्स ज़रूर ऐड कर सकते हैं ऑन बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से अदानी विल्मर के शेयर्स को। थैंक यू फ्रेंड्स।